कोई ऐसे बड़े तांत्रिक से मिलूँगा और मैं तांत्रिक विद्या सीख कर उनका सामना करूँगा, उनका बदला लूँगा जो मेरी मम्मी को और मेरे को परेशान कर रहे हैं। और हमेशा मुझे दुख ही दुख मिला है। इस चीज़ को लेकर मैं ऊपर आसमान की तरफ देखकर गालियाँ वगैरह देता था उस समय। किसको? जो भी उस समय बोलते थे भगवान है करके, तो उनको बोलता था। मंदिरों में जाके मैं ऐसे बोलता था, शराब पीता था, गांजा पीता था और सुबह 4 बजे उठ के पीना स्टार्ट करता। पूरे दिन सुबह उठ के मैं रोता था कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। मैं करना चाहता था कुछ अच्छा, लेकिन हो नहीं पा रहा था। और शराब पी के और मैं कुएं में कूद गया। हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टरों ने भी SMS हॉस्पिटल में मुझे बोला, देखते ही हालत देख के बोला कि भाई आपके आगे पीछे कोई है या नहीं है। कर्जे में मैं नशा कर रहा था और कर्जा लेके स्थिति ऐसी हो गई थी कि मैं गलियों से छुप छुप के जाता था, सुसाइड नोटिस लिखता था। मेरी आंखों से आंसू गिरते रहते थे। मेरे छोटी बहनों को मैं देखता था, सोचता था इनका क्या होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। स्वागत है आपका एक और बार विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है लेट्स टॉक टुडे। लेट्स टॉक टुडे में बात करते हैं, बड़ी खास करते हैं कुछ ऐसी गवाहियाँ, कुछ ऐसी बातें जो आपके आत्मिक जीवन के लिए ज़रूरी हो, उस पर बात करते हैं। आज हमारे पास एक और गवाही है जो गवाही से गवाही खड़ी हुई है। कुछ दिनों पहले आपने एक वीडियो देखा था, पास्टर नरेश कुमार का चर्च बंद करवा दिया गया, सताया गया, मार पिटाई तक की नौबत आई, लोगों ने घर पर हमला किया। आपने वो सब वीडियो में देखा ही होगा। लेकिन पास्टर नरेश की जो सेवकाई भले ही छोटी थी, लेकिन उस छोटी सेवकाई से बहुतों की ज़िंदगी बदली। और एक गवाही जो खड़ी हुई थी, उसमें से एक गवाही आज आपके साथ फिर से बांटूंगा। हमारे बीच में है बंटी नायक। ये रिश्तेदार तो नहीं है, लेकिन हाँ, प्रभु में रिश्तेदार है और उसी लहू के द्वारा आज गवाही सुनेंगे। हमारे बीच में है बंटी। प्रेज़ द लॉर्ड बंटी। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष करे। इट्स ब्यूटीफुल थिंग, बड़ी बात है आप अपनी गवाही शेयर करने आए हो। कुछ लोगों को बात अच्छी नहीं लगती। जब मैं मसीह में आया तो बहुत से लोगों ने मेरे आत्मिक जीवन की नई शुरुआत को अच्छा नहीं समझा। बाद में उन्हें समझ में आया कि मसीह कितना सामर्थी है। वेल, आपकी जीवन की कहानी सुनना चाहेंगे। लेट एवरीवन नो अबाउट इट, हु यू आर। कैसे आपके जीवन में प्रभु में आए, आप क्या हुआ था, क्या घटनाएं हुई थी आपके साथ, जीवन का सफर, उसके बारे में बात करेंगे। क्या वजह थी और कब आप प्रभु में कैसे आए? जी सर, मैं अपने जीवन के बारे में बताना चाहूँगा। पहले जब प्रभु में नहीं आया था मैं, तो मैं बहुत ही गलत लाइन पे था और नशे करता था, गलत लोगों के साथ रहता था और परिवार में भी काफ़ी सारी बातें ऐसी थी। मम्मी को परिवार को लेके तो बहुत दुखी थे, पूरे परिवार में बहुत ज़्यादा दुखी थे। और मम्मी में दुष्ट आत्माएँ आती थी और मेरे भाई शराब पीते थे। पापा जी जो हैं 2006 में पहाड़ पर काम करते थे, वहाँ से गिर के उनकी डेथ हो गई थी, वो एक्सपायर ख़त्म हो गए थे। तो उस वजह से मैं भी बहुत गलत लाइन में चला गया था, क्योंकि पापा का प्यार भी नहीं मिला था, भाई सब शराब पीते थे और मम्मी जो थी उसमें भी दुष्ट आत्माएँ आती थी और चारों तरफ से दुख ही दुख था जीवन में। तो इसलिए मैं भी गलत लोगों के साथ रहने लग गया, नशे करने लग गया और बहुत ही गलत लाइन पे चला गया था। और उसके बाद में एक समय ऐसा आया कि मैं बहुत नशा करके अपने आप को हमेशा ख़त्म करने की कोशिश करता था। और ख़त्म करने की कोशिश इसलिए करता था कि मैं हमेशा अपने आप को कोसता था कि मुझे कोई खुशी नहीं मिली और हमेशा मुझे दुख ही दुख मिला है। इस चीज़ को लेकर मैं ऊपर आसमान की तरफ देखकर गालियाँ वगैरह देता था उस समय। किसको? जो भी उस समय बोलते थे भगवान है करके, तो उनको बोलता था। मंदिरों में जाके मैं ऐसे बोलता था और मैं नास्तिक तरीके का हो गया था, किसी को नहीं मानता था और बस पूरे दिन 24 घंटे में नशे में रहता था। ये बंटी इतना स्वीट है, बोलने में बस लंबा जरूर है, लेकिन बोलने में और सब बातों में, चेहरे से, आवाज़ में इतना स्वीट बंदा ऐसी गंदगी में कैसे? वही कि जैसे परिवार में सब कुछ ऐसा हुआ। पापा चले गए, भैया शराब वगैरह पीते थे और मम्मी में दुष्ट आत्माएँ आती थी। तो सबसे बड़ा दुख तो ये था कि हम रात को सो भी नहीं पाते थे सर। मम्मी जब आँख मीचती, आँख बंद करती सोने के लिए, तो उस समय उनके ऊपर भजन होता था, फिर वो उठ जाती थी। हम पूरी रात भर जग जग के मतलब पूरी रात बिताते थे। रोज़ होता था ऐसा? रोज़ होता था, हर दिन। और हर दिन उठकर हम एक ही आशा के साथ उठते थे कि आज कहाँ जाए ताकि हमें कुछ सहारा मिले, हमारी कोई सहायता कर सके। और हमें कोई भी बताता था तो हम अलग अलग जगहों पे, मंदिरों में गए, अलग अलग जगहों पे हम जहाँ पर कोई बताता था वहीं पर चले जाते थे।
तांत्रिकों के पास गए और जो मुसलमानों में जो होते हैं इलाज करने वाले उनके पास भी गए, लेकिन कहीं पर भी हमें ऐसा कुछ नहीं मिला कि हमारे परिवार में या मम्मी को इन चीज़ों से छुटकारा मिल सके। जैसे ही शाम होने वाली होती थी तो एक डर अंदर समा जाता था कि फिर वही होगा, और मम्मी जैसे आंख बंद करती और फिर वजन गिरता और मम्मी को दबाता कोई आके, तो एक दिल में एक नफ़रत सी हो गई थी कि कोई इंसान हो तो उससे हम आमना सामना कर सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं, ऐसी चीज़ों को कैसे सामना करें। तो मन में एक जहर घुल गया था मेरे कि मैं कोई ऐसे बड़े तांत्रिक से मिलूँगा और मैं तांत्रिक विद्या सीख कर उनका सामना करूँगा, उनका बदला लूँगा जो मेरी मम्मी को और मेरे को परेशान कर रहे हैं। तो ऐसा करके मैं अपने आप पे हमेशा खुद को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता था और हर समय नशे में रहता था, शराब पीता था, गांजा पीता था और सुबह 4 बजे उठ के पीना स्टार्ट करता पूरे दिन। पैसा कहाँ से आता था इसके लिए? पैसा मैं सर काम करता था, अलग अलग काम करता था और उसके बाद जो काम करता था सारे पैसे मैं अपने नशों में खर्च करता था। किस तरह का काम? जैसे मैं इवेंट का काम करता था, मैंने होटलों में भी काफ़ी जगह काफ़ी काम किया है, 5 स्टार जैसे हमारे सामोद पैलेस होटल है उसमें भी मैंने काम किया है, और उसके अलावा भी इवेंट में टेंट का काफ़ी सारा काम मुझे आता था, तो मैं अच्छे खासे पैसे कमा लेता था। तो जो पैसे आते थे मैं उसका सिर्फ नशे के लिए इस्तेमाल करता था। और उन नशों के साथ और बहुत सारी चीज़ें, जहाँ ज़रूरत परिवार को मदद करनी थी खुद के लिए करते थे। जी जी बिल्कुल। और उसके बाद मैं बहुत पछताता था, सुबह उठ के मैं रोता था कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। मैं करना चाहता था कुछ अच्छा, लेकिन हो नहीं पा रहा था। मैं परिवार की सहायता करना चाहता था और एक अच्छा जीवन जीना चाहता था, लेकिन मैं जी नहीं पा रहा था और इस वजह से मैं बहुत अंदर से दुखी था और मैं सोचता था कि मेरे लिए जीना सही नहीं, मर जाना चाहिए। और ऐसा करते हुए जब मैं सोचा कि अब मैं क्या करूँ, मैंने कोशिश की कि मैं किसी तांत्रिक से मिलके और उन दुष्ट आत्माओं का बदला लूँ जो मेरी मम्मी को मुझे परेशान कर रहे थे। ऐसे में एक दिन ऐसा हुआ कि एक दोस्त का बर्थडे था और उस दिन हम पार्टी कर रहे थे, तो उस दिन मैंने बहुत ज़्यादा शराब पी ली और शराब पी के और मैं कुएं में कूद गया जो हमारे गांव में है। गांव में था, अब तो उसको बंद कर दिया गया है। ओके। और वो लगभग 130 फुट गहरा था। तो उसमें मैं कूद गया और जब कूदा तो गांव वालों ने मुझे पकड़ के उसमें से निकाला। पुलिस वालों ने, गांव वालों ने रात को मुझे वहाँ से बाहर निकाला और जब हॉस्पिटल लेकर गए तो मेरी ज़्यादा लगी नहीं थी, लेकिन डॉक्टर ने कुछ इंजेक्शन मुझे दिए थे घर पे लगवाने के लिए, और वो इंजेक्शन मैंने किसी से लगवाए, उन्होंने गलत लगा दिए और गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से मेरे पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल गया था। और इन्फेक्शन फैलने की वजह से ट्रीटमेंट लेना चाहते थे, लेकिन आसपास के सभी लोगों ने हमें बोला कि कुएं में इसको किसी सांप ने डस लिया करके और इसको आप किसी मंदिर में दिखाओ। तो मुझे फिर मंदिर में ले जाया गया, अलग अलग बड़े बड़े मंदिरों में ले जाया गया, जिसको तेजाजी का जो मंदिर बोलते हैं। तो वहाँ पर हम गए तो उन्होंने भी यही बोला कि 21 दिन में ये लड़का बिल्कुल सही हो जाएगा और आप झाड़ा लगवाओ और जो हम बोल रहे हैं वैसा करो। तो उन्होंने मेरी दवाइयाँ बंद कर दी और फीकी रोटी और दूध के साथ मैं चल रहा था और वो झाड़ा दे रहे थे, तो इन्फेक्शन अंदर और ज़्यादा फैलता गया। फिर उसके बाद में 20 दिन बीत गए थे। 20 दिन के बाद किसी एक व्यक्ति ने जब मेरे घावों को देखा, मैं पूरा सड़ चुका था, गल गया था, दोनों पैर भी गल गए थे, पीछे की साइड से पूरा शरीर गल गया था। तो उन्होंने बोला मुझे कि ये मंदिर का नहीं है, आप डॉक्टर को दिखाओ। तो जैसे ही हम डॉक्टर के पास जाने वाले थे तो मेरी मम्मी में एक जो मेरे पापा बन के बैठे थे कि मेरे पापा आए, पितर है, ये आते हैं, और मेरी मम्मी में वो आए और बोले कि इसको कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं इसको सही कर दूंगा। तो मैंने उनसे जिद बहस करी कि नहीं, कुछ भी हो जाए मैं जाऊंगा। तो उन्होंने गुस्से में आके बोला जाके दिखाओ, मैं देखता हूँ कैसे जाओगे। तो हम चले गए हॉस्पिटल में। जब हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टरों ने भी SMS हॉस्पिटल में मुझे बोला, देखते ही हालत देख के बोला कि भाई आपके आगे पीछे कोई है या नहीं है। तो मैं बोला पूरा परिवार है। तो उन्होंने बोला अगर आप 10 दिन और नहीं आते तो आपके दोनों पैर काटने पड़ते। ओके। उन्होंने ऐसे बोला। तो मैं उस समय सोचा कि 20 दिन तो हो गए थे, हमें 21 दिन के लिए बोला गया था दूसरी जगह जाने के बाद, 20 दिन और हो गए थे, 20 दिन और रुक जाते तो मेरे पैर दोनों काटने पड़ते। फिर उन्होंने मेरे घाव को साफ किया और जो खराब जो था उसको हटाया और वहाँ से हम घर पे आए। और घर पे आने के बाद में घाव सही नहीं हुआ,
बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, गल गया था, और हमने प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट लिया। और वहाँ पर वो लोग मुझे मेरा ड्रेसिंग करते थे क्योंकि घाव बहुत ज़्यादा ख़राब थे। 1 महीने तक मेरी ड्रेसिंग चली, बिना सुन करे हुए मुझे मेरी स्किन को काटा जाता था और साफ़ किया जाता था। बहुत तेज चिल्लाता था मैं। तो पहले ही बहुत दुखी था और ज़्यादा दुखी हो गया था। दर्द और तकलीफ देता है जी, और हर दिन के लिए अब बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था। फिर कर्जा भी, खुद के ट्रीटमेंट के लिए मैंने कर्जा भी लिया इधर उधर से, तो कर्जा हो गया था। और कर्जा होने के बाद में घाव सही नहीं हो पा रहे थे और ज़्यादा फैलते जा रहे थे। डॉक्टर ऐसे बोल रहे थे कि ये शायद बचेगा नहीं। और मेरी स्थिति ऐसी आ गई थी, जो घाव थे वो सड़ चुके थे, कीड़े पड़ गए थे मेरे, और इतने ज़्यादा भयंकर सड़े हुए घाव थे कि मैं जिस कमरे में रहता था उस कमरे में कोई आ नहीं पाता था। जैसे रोड पे जानवर मरने के बाद सड़ रहे होते हैं ना, ऐसे सड़ गया था और कीड़े तक पड़ गए थे घाव में। तो इसी दौरान लॉकडाउन का समय था, तो मेरी मम्मी को जो पास्टर नरेश जी थे उन्होंने सुसमाचार सुनाया और मेरी मम्मी को बोला कि आप प्रभु यीशु मसीह के पास आओ तो आपके बेटे को जीवन भी मिलेगा और आपको पापों की क्षमा भी मिलेगी। तो मैं उस समय वहाँ रहता नहीं था, सिस्टर के यहाँ पे गया हुआ था। तो मेरी मम्मी और मेरी छोटी बहन है, वो दोनों प्रार्थना में गई और उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी और उन्होंने रो रो के मेरे लिए प्रार्थना करी। और एक दिन ऐसा हुआ कि मैं सो रहा था और मैं सो रहा था, मेरे सपने में एक व्यक्ति आया और वो व्यक्ति पूरा बदन उसका होगा, मतलब कपड़े नहीं थे पूरे बदन पे और सिर्फ एक टॉवल बांध रखा था और पूरे बदन पे जैसे किसी ने चाकू से ऐसे काट रखा हो, घाव 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 हो रखे, कट रखा था, पूरा कटा हुआ था, इधर उधर से पूरा ब्लड हो रखा था शरीर में। और वो आया और आकर मुझे ऐसे चिपका लिया गले से और मैं छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, मैं छूट नहीं पा रहा था, वो छोड़ नहीं रहे थे मुझे। और एकदम मैं ऐसा करते करते घबरा गया बहुत ज़्यादा और घबरा के मेरी आँख खुली और आँख खुलने के बाद भी बहुत ज़्यादा घबराहट थी मेरे अंदर। तो जब सुबह मम्मी से बात हुई तो मैंने मम्मी को बताया कि मुझे रात को ये वाला सपना आया और उस दिन के बाद मैं देख रहा था कि मेरे घाव ऑटोमेटिक भरने लग गए, मुझे चंगाई मिलने लगी। तो फिर मैं सोचा कि यार एकदम से ये क्या हुआ। तो मेरे दिल में कहीं ना कहीं ये हुआ कि हाँ सच में घाव भर रहे हैं तो कुछ अच्छा हो रहा है। उसके बाद फिर मेरे घाव भर गए और सब कुछ अच्छा हो गया। एक पैर पूरा सही नहीं हुआ था, बाकी पूरा सही हो गया था, मैं चलने फिरने लायक हो गया था। मैंने लगभग 1.5 साल तक बेड रेस्ट काटा। ओके, 1.5 साल? जी। और 3 साल तक मेरे पैर में ड्रेसिंग होती रही, पट्टियाँ होती रही। तो मैं खड़ा हो गया था, काम पर जाने लग गया था लगभग 1.5 साल बाद। और उसके बाद मैं फिर नशे में गिर गया क्योंकि इस परिस्थिति और ज़्यादा मेरे लिए भारी हो गई थी क्योंकि पहले नशों में था, फिर मैं नशों में था और उसके बाद बीमारी का ट्रीटमेंट कराने के लिए मैंने कर्जा लोगों से लिया, चारों तरफ से कर्जा लिया और फिर कर्जे में मैं नशा कर रहा था और कर्जा लेके, तो चारों तरफ से कर्जा हो गया था। मेरी स्थिति ऐसी हो गई थी कि मैं गलियों से छुप छुप के जाता था कि कहीं कोई मांगने वाला ना मिल जाए, कहीं कोई मांगने वाला ना मिल जाए। ऐसे मेरे जीवन की परिस्थिति हो गई थी और पैर में दर्द होता था, पट्टी बंधी हुई थी और मैं खुल के काम भी नहीं कर पा रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि अब मेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता। अब तो पहले जो वजन था उससे भी ज़्यादा आ चुका था, कर्जा भी और ज़्यादा हो चुका था। फिर मैंने सोचा कि अब मैं मर जाऊंगा। फिर मैंने दोबारा से अपने आप को मारने की कोशिश करी। मैंने 4 बार सुसाइड नोटिस लिखे। हर दिन मैं रोता था, हर दिन मरने के लिए कोशिश करता था। मैं रात को सुसाइड नोटिस लिखता था, मेरी आंखों से आंसू गिरते रहते थे। मेरे छोटी बहनों को मैं देखता था, सोचता था इनका क्या होगा, लेकिन मुझे लगता था कि मेरा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि इतने घाव हो गए और इतना कर्जा हो गया, इतने नशे में हूँ, कुछ नहीं हो सकता जीवन में। तो मैं रात को लिखता था, लेकिन पता नहीं कुछ क्या होता था, मेरा मन बदल जाता था, मैं कुछ कर नहीं पाता था और सुबह उठ के मैं उसको फाड़ देता था। 4 बार ऐसा हुआ। अब जब 4 बार ऐसा हुआ मेरे साथ में, तो एक बार मैं, हमारे गांव में एक जगह है जिसको तबेला बोलते हैं, तो वहाँ पर बैठकर मैं दिन में कुछ गांजा वगैरह पी रहा था। तो जब मैं गांजा पी रहा था उस समय मेरे मन में एक बात आई, जो कुछ समय पहले मुझे पास्टर नरेश जी ने बताई थी। वो बात मुझे एकदम से याद आई कि अगर मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ तो मैंने आज तक जो गलतियाँ करी हैं, जो भी मुझसे पाप हुए, वे सारे मेरे क्षमा हो जाएंगे, उनकी सबकी मुझे माफ़ी मिल जाएगी।
और जैसे ही मुझे वो बात मेरे अंदर आई जैसे किसी ने डाली हो, और इस बात को मैं सोच रहा था, सोचते सोचते मेरे अंदर इतना आनंद भर गया, इतना ज़्यादा आनंद भर गया कि ऐसे आनंद का मैंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। मैं सोचा यार ये क्या हुआ, इतनी खुशी, आज तक मैंने जो पाप जो गलतियां करी है वो सारी माफ़ी मिल जाएगी। मैं बहुत खुश हुआ, एक अलग ही आनंद का मुझे उस दिन अनुभव हुआ। फिर उसके बाद मैं वहाँ शाम को संगति होती थी, प्रार्थना चलती थी, मैं वहाँ पे धीरे धीरे जाने लग गया। विरोधी टाइप का था, मम्मी को बोलता था कि अपना ईसाई धर्म का है, अपना नहीं है। लेकिन फिर मुझे जब हुआ तो मैं जाने लग गया। और फिर जब मैं सुसाइड नोटिस लिख रहा था मरने के लिए, उस दिन एक मुझे सपना आया। लास्ट जब चौथा सुसाइड नोटिस लिख रहा था उसको मैंने फाड़ के फेंका, उस दिन भी नहीं कुछ हुआ। फिर जब मैं रात को सोया तो एक सपने के अंदर मुझे एक तांत्रिक ने, जो तांत्रिक मुझे सपने में बताया गया था कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा तांत्रिक है, और उस तांत्रिक ने मेरे ऊपर जादू टोना कर दिया और मैं ऐसे धरती पे फर्श पे पड़ा हुआ था और मेरे ऊपर उसने जादू टोना किया और मेरे चारों तरफ आग का गोला सा घूमने लग गया। ओके। और मुझे बताया गया कि इस दुनिया के सबसे बड़े तांत्रिक ने तेरे ऊपर जादू टोना कर दिया, तुझे बांध दिया, अब तुझे इस दुनिया में कोई नहीं छुड़ा सकता। और जैसे मुझे ये बताया गया और मेरे शरीर में जान नहीं थी, बिल्कुल मैं ऐसे पड़ा हुआ था और ऐसे बस सोच सकता था। एकदम से मेरे मन में विचार आया कि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह मुझे बचा सकते हैं। जैसे ये विचार आया और मैंने देखा उधर, तो ऊपर से 10-12 लोग ऐसे उतर रहे थे। ओके। और उनकी लंबाई लगभग होगी 15 से 18 या 20 फुट। अच्छा, इतने लंबे आदमी थे और कम से कम 10-12 लोग थे। वो सारे ऐसे ऊपर से नीचे तक उन्होंने जो कपड़े पहन रखे थे, चेहरा नहीं दिख रहा था लेकिन पूरे चमक रहे थे वो कपड़े, और वो ऐसे नीचे उतरे सारे और वहाँ सब खड़े हो गए। उनमें से एक आया और एक आकर मेरा हाथ पकड़ा और मेरा हाथ पकड़ के बाहर ले गया। जब मेरा सपना टूटा तो मुझे अंदर से ऐसे बताया गया कि मैं जो सोच रहा हूँ कि मैं इस बोझ से नहीं छूट सकता, इस बीमारी से, इन कर्जों से, इनसे नहीं छूट सकता, मैं अपने आप को मारने के लिए सोच रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह मुझे इस चीज़ों से छुड़ा लेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जी। फिर मुझे एक नई हिम्मत मिली। फिर मैं प्रभु में प्रार्थना में और ज़्यादा जाने लगा, और जब प्रार्थना में जाने लगा तो मेरी मम्मी भी जाने लगी। तो मम्मी के अंदर जो दुष्ट आत्माएं आती थी वो भी प्रभु ने उनसे भी छुटकारा दिया और मम्मी भी बहुत अच्छी हुई। उसके बाद में भी काफ़ी सारे जीवन में ऐसे दुख और दर्द मेरे जीवन में रहे, क्योंकि 3 साल तक ड्रेसिंग चली और कर्जा था और कुछ नहीं कर पा रहा था। तो हर दिन मैं ज़्यादा कुछ नहीं करता था क्योंकि कोई साथ खड़ा होने वाला नहीं था। फिर उसके बाद प्रभु ने जो वचन दिया मुझे, भजन संहिता 119 का 71, कि जो मुझे दुख हुआ वह मेरे लिए भलाई है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। तो इस वचन से मुझे बहुत ही हिम्मत मिली और मुझे लगा कि प्रभु ने मुझे बोला है ये बात कि मेरे को जो दुख मिल रहा है, इन दुखों में मैं प्रभु की विधियों को सीख सकता हूँ। तो मैं उन दुखों से भागने की कोशिश कर रहा था, उन दुखों से दूर होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर मैंने उन दुखों को गले से लगा लिया और फिर मैं दुखों में खुश रहकर आगे बढ़ने लग गया, चलने लग गया। उसके बाद फिर प्रभु ने मुझसे एक वचन से बात करी, इब्रानियों 10 अध्याय 36 वचन, और उसमें ऐसा लिखा है कि क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है, जिससे तुम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके प्रतिज्ञा का फल पाओ। तो फिर मुझसे प्रभु ने इस वचन से यही बात करी और मुझे इस वचन से यही समझ में आया कि मुझे परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना है ताकि मैं प्रतिज्ञा का फल पाऊंगा। तो मैं हर परिस्थिति में मैं चलने लग गया। जीवन में दुख तकलीफें आई परिवार की, हर तरीके की, लेकिन मैं कभी भी टूटा नहीं या फिर कमज़ोर नहीं पड़ा। इन वचनों ने मुझे हिम्मत दी। फिर कुछ दिनों बाद प्रभु ने एक वचन से मेरे से और बात करी। वो पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 6 वचन है, इसलिए तुम परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। फिर इस वचन ने मुझे हिम्मत दी और मुझे समझ में आया कि प्रभु ने एक समय मेरे लिए रख रखा है और मुझे दीनता से बने रहना चाहिए। और मैं प्रभु की प्रार्थना में निरंतर जाने लगा, सेवकाई में बना रहा और प्रभु ने मुझे सब चीज़ों से छुटकारा दिया, आज़ाद किया और अब मैं बहुत अच्छा हूँ और प्रभु की महिमा के लिए सेवा भी कर रहा हूँ और अच्छा हूँ। बोल तो अभी आप करते क्या है? पहले तो आपने नशों में और इन सब चीज़ों में समय गुजारा जी, परिवार की परिस्थितियाँ खराब जी, लेकिन अब आप अपना जीवन कैसे चलाते हैं? जी, अभी मैं ऑनलाइन बाइक वगैरह चला रहा हूँ और बाइक चला के ऑनलाइन और उससे मतलब
तो क्या वो काफ़ी होता है, सफिशिएंट है घर परिवार के लिए? हाँ, नहीं है, लेकिन प्रभु के वचन से प्रभु ने बात करी काफ़ी बार इन चीज़ों से, कि जैसे इब्रानियों 13 अध्याय उसके 5 वचन में लिखा है कि जो तुम्हारे पास है उसी में संतोष करो। आपके गांव में लोगों ने धर्म परिवर्तन का जो है आरोप लगाया है जी कि ये धर्म परिवर्तन कर रहा है नरेश। जी अभी नरेश की तो ये हालत है कि नरेश खुद का घर चला ले वो बहुत मुश्किल से चला ले। जी अभी किश्तें जाती हैं घर की, ये बात है। तो अगर वो एक बात है, तो अभी क्या बंटी नायक के लिए भी कोई ये वजह थी कि भाई ये बहुत मुसीबत में है, इसका कर्जा चुका दे या कुछ कर दे? क्योंकि धर्म परिवर्तन वाला मैटर तो नहीं है कि भाई पैसा मिला हो तो इसलिए आके यहाँ कैमरे पे बोल रहे हो कि मुझे सब कुछ अच्छा कर दिया यीशु ने, या फिर किसी ने पैसा दिया है? जी जी, आज भी काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन मेरे बारे में ज़्यादातर गांव में सब लोग जानते हैं कि मेरा जीवन पहले क्या था, फिर जीवन में क्या हुआ और अभी क्या जीवन है। मतलब पहले मेरा जीवन जो था बिल्कुल नशे में था, गलत था, और प्रभु में आने के बाद प्रभु ने मुझे चंगाई दी और खड़ा किया, और मैं काम भी करता हूँ, आज भी कर रहा था। सब लोग जानते इस बात को, और मैं उस समय भी मैं कर्जा मैंने चुकाया, आज भी मैं चुका रहा हूँ, ऐसी बात नहीं, आज भी मैं किस्तें वगैरह दे रहा हूँ। और काफ़ी लोग जानते हैं जो मेरे कर्जा मांगते थे, उनको तो अच्छे से पता है कि मैं उनसे मैंने जाके प्रार्थना के साथ में उनसे रिक्वेस्ट किया मैंने। वो बहुत ज़्यादा मांगते थे लेकिन इतना मेरे पास हो नहीं पाया, तो मैंने उनसे जाके प्रार्थना से रिक्वेस्ट करी, प्रभु से प्रार्थना करी और जाके उनसे बात करी कि देखो मैं आपको इतना सारा एक साथ नहीं दे सकता, तो कुछ ना कुछ आप ऐसा करें ताकि थोड़ा थोड़ा करके। तो उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया और थोड़ा थोड़ा किस्त के हिसाब से उन्होंने मतलब लिया। तो कुछ को दे चुका हूँ, कुछ के दे रहा हूँ। मतलब ये अच्छे लोग निकले। जी जी, अच्छे लोग निकले, कम से कम इस बात को समझा, ये अच्छी बात है। जी जी, इस बात के लिए आभारी होना चाहिए। जी जी। पर क्या लोग अभी भी आपको गाँव में ये बोलते हैं, पूछते हैं कि भाई तूने धर्म परिवर्तन किया है? हाँ जी, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं, और उनको ऐसा भी लगता है कि मैंने धर्म परिवर्तन किया और मुझे पैसे मिले, क्योंकि जो पहले जो जीवन था वो अलग था, अब अच्छे से रहने लगा हूँ, है ना। तो बंटी हर बार बढ़िया कपड़े पहनता है प्रेस किए हुए, और पहले नशेड़ी गंजेड़ी, तो फिर कैसे रहता है वो सबको पता है। जी, तो मैं उनको इस बात के बारे में एक ही बात बोलता हूँ कि आप जो पूरे दिन में गुटखे खाकर थूक देते हो, शराब पीते हो ना, मैं उन पैसों का सिर्फ कपड़े पहनता हूँ या फिर उनको घर में इस्तेमाल करता हूँ। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। और वो तो शायद मेरे से बहुत ज़्यादा कर देते होंगे इन चीज़ों में खर्च, बाकी वो मेरे पैसे बच रहे हैं, प्रभु ने बचाया, तो उनको मैं यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ। सो देयर इज नथिंग लाइक कि कोई धर्म परिवर्तन वाला मैटर नहीं, क्योंकि गांव में आपके ये ज़्यादा चल रहा है। जी जी जी, जब हम टूटे हुए थे, मर रहे थे, कोई हमें संभालने वाला नहीं था, हर दिन रो रहे थे, उस समय प्रभु ने हमें संभाला है। और जब उस समय लोग हमसे दूरी बना रहे थे, लोग हमसे बोलना नहीं चाह रहे थे, लोग हमें नीच और तुच्छ समझते थे, प्रभु ने उस समय गले लगाया, खड़ा किया और आज चला रहा है। तो धर्म परिवर्तन वाला ऐसा कोई वो नहीं है, लोगों की गलतफहमी है। प्रभु सच में बहुत प्यार करते हैं और उद्धार करता वही है, पापों की क्षमा भी मिलती है और चंगाई भी मिलती है और छुटकारा भी मिलता है। आपकी मदर के हालचाल कैसे? जी, मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, और मेरी मम्मी पहले इन सब चीज़ों से डरी हुई थी। जब प्रभु में नहीं थी तो मम्मी बहुत डरी हुई थी, इतना ज़्यादा डरती थी क्योंकि उनको डराया गया था, ये नहीं करना, वो नहीं करना, 7 बजे गेट बंद कर देना, मीठा खा के बाहर नहीं जाना, इतनी डरी हुई थी। हम बहुत दुखी थे इन चीज़ों से, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने मम्मी को छुटकारा दिया इन सब चीज़ों से, और अब मम्मी बहुत अच्छी हैं और अच्छे से रहती हैं और प्रभु में भी बहुत अच्छे से बढ़ती हैं। और अब तो ये है कि जो कमज़ोर है उनको भी समझाती है। क्या बात है। तो अगर टेक्निकली देखा जाए तो आप परिवार के 2 लोग विश्वास में हैं, आप हैं और आपकी मम्मी है जी, राइट। बाकी लोग हाँ ना, वो लुक वार्म बिलीवर्स हैं, मतलब बहनें हैं, मेरी बहनें भी हैं, 2-3 बहनें विश्वास में। ओके यार, ये एक बड़ी गवाही है राइट। सो व्हाट यू थिंक, व्हाट इज योर कॉलिंग, आपकी बुलाहट? क्योंकि अब आप अपने समय में जब भी मौका मिलता है शुभ समाचार की सेवा भी करते हो और ये करते हो, क्या उद्देश्य है परमेश्वर का बंटी को चुनने के पीछे? जी, मुझे ये लगता है कि जैसे प्रभु ने मुझे बचाया, मुझे प्रभु ने बोला भी था एक बार इस बात के बारे में कि तेरे जैसे बहुत लोग इस ऐसी स्थिति में हैं जो मर रहे हैं, निराशा में हैं, उनके पास कोई आशा नहीं है, तेरे द्वारा उनको बचाऊं, मैं तेरे द्वारा उनको एक आशा दूं। तो प्रभु ने मुझे इस बात के बारे में बोला भी था
तो मकसद मुझे यही लगता है कि प्रभु ने मुझे बचाया और मेरे द्वारा प्रभु औरों को बचाना चाहते हैं। राइट। एक व्यक्ति की जिंदगी बचाने वाला परमेश्वर है। सी द इन्वेस्टमेंट इज इम्पॉर्टेंट। हाँ, दुनिया इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करती है और इन्वेस्टमेंट यीशु का लहू है। प्रभु परमेश्वर ने आपके और मेरे उद्धार के लिए अपने लहू को बहाया। ये है परमेश्वर का इन्वेस्टमेंट, और बिना इन्वेस्टमेंट के किसी की ज़िंदगी नहीं बचती। एक ऐसा व्यक्ति जिसके शरीर में से बदबू आ रही है, कीड़े पड़ गए हैं, और ये वो धारणाएं हैं, ये वो बातें हैं जो लोगों को बर्बाद कर देती है। लगता है सीधा, और सोचने वाली बात है कि कुछ व्यक्ति इसी तरह से अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। धार्मिकता लोगों को बनाती है, बर्बाद भी कर देती है। पर आप अपनी धार्मिकता किस पर रखते हैं? अपना विश्वास किस पर रखते हैं? आपकी नींव चट्टान पर बनाई गई है या बालू रेत में? तो जो गवाही आपने सुनी है, ये वो चट्टान की गवाही है जिसने जीवन का जल दिया है। आमीन। प्रभु आपको आशीष करे। यदि आपके मन में प्रेरणा है किसी प्रकार से, आप ऑफरिंग भेजना चाहते हैं, तो नीचे लिखे नंबर पर आप अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम। और यदि वो ऑफरिंग आप बंटी के लिए देना चाहते हैं तो उस ऑफरिंग के साथ लिखिए ज़रूर नाम बंटी का, तो ज़रूर वो बंटी तक पहुंचेगी। प्रभु आपको आशीष करे। यदि कोई सवाल है, यदि आप भी अपनी गवाही देना चाहते हैं, तो नीचे लिखे नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। फ़ोन मत कीजिए प्लीज़। सवाल है या प्रेयर रिक्वेस्ट है तो सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। प्रभु आपको आशीष करे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।